नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आप सभी के लिए सूरज ऑनलाइन क्लासेस टीम ने एक खुशखबरी लेकर आई है कि आज है 26 दिसंबर 2024। तो आज से अपने इसी सूरज ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 ये दोनों क्लासेस के लिए ऑल सब्जेक्ट के फ्री लेक्चर्स चलने वाले हैं। ठीक है। और आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम आपका जो सैनिक स्कूल क्लास 9 का जनरल साइंस उसका आपको सिलेबस बताएंगे और आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि फॉसिल फ्यूल वो आपको समझाने वाले हैं बच्चों। और आपको पहले स्टार्टिंग में हम ये बताने वाले हैं अभी कि आपको कुछ बैच को लेकर डाउट्स क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर आज से डेली आपको लाइव क्लासेस रहेंगी। ठीक है। और आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे आपको यूट्यूब पर कमेंट करना है। सभी डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद हम आपको एक टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। ठीक है। एक हम न्यू बैच स्टार्ट किए हैं, जैसे कि वो बैच आपको 1000 रुपीज़ में मिलने वाला है। उस बैच में क्या क्या रहेगा देखिए। आपको प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स थे वो आपको टोटल प्रीवियस ईयर के पेपर्स रहेंगे और मॉडल पेपर्स रहेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट रहेगा आपका जो कि OMR शीट्स। उसके बाद आपको यूट्यूब पर जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं इसके भी एक्सेस आपको देखने को मिल ही जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीकली टेस्ट रहेंगे, मंथली टेस्ट रहेंगे और आपको फ्री काउंसलिंग रहेगा। ठीक है। यानी हर वीक 7 दिन में एक बार आपको हम फ्री काउंसलिंग करेंगे, आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करेंगे और भी आपको जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, स्टडी गाइड्स होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है बच्चों। ये टोटल आपको बस 1000 रुपीज़ में मिलने वाला है। ठीक है। इतने सस्ते में आपको यूट्यूब पर देख लो, आप कहीं पर नहीं है ये इतने सस्ते में बैच। ठीक है। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पर नंबर देख लीजिए 9729297693। ठीक है। ये अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस के टीम का नंबर है बच्चों। आप इस नंबर को कॉल या मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इस बैच को ख़रीदना है तो। ठीक है। तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सूरज ऑनलाइन क्लासेस द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर एग्ज़ाम। एक ऐसा मात्र यूट्यूब पर चैनल है जो कि आपके सैनिक स्कूल, नवोदय या अन्य ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको मदद करेगा। आप सभी आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को फ्री में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन AISSEE क्लास 9 जनरल साइंस सिलेबस हम यहाँ पर जानने वाले हैं आज। Suraj online classes was providing free online lectures on YouTube platform for those students who were willing to prepare for सैनिक स्कूल एंट्रांस एग्जामिनेशन। जो बच्चे यहाँ पर सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, सूरज ऑनलाइन क्लासेस आप सभी के लिए आगे आ चुकी है। सूरज सर के द्वारा सूरज ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हम आपको फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स आपको पता होगा जो कि आपको मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस और सोशल साइंस ये आपको सब रहेंगे क्लास 9 में। क्लास 9 के पेपर में आपको 150 क्वेश्चंस और टोटल आपका 400 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है। और इनमें जो 100 मार्क्स रहेंगे वो अपने रहेंगे, यानी मैं जो हूँ आपको जनरल साइंस और सोशल साइंस ये जो दो सब्जेक्ट है आपको मैं डील करूँगा बच्चों। ये दो सब्जेक्ट को लेकर आपको जितने भी डाउट्स हैं वो सब कुछ मैं आपको सॉल्व करूँगा। तो आज के इस लेक्चर में हम GS जो कि आपका जनरल साइंस जो है, हम इसके सब कुछ चैप्टर्स देखेंगे और नेक्स्ट आपका जो पहला चैप्टर है जो कि फॉसिल फ्यूल, हम उसको डीपली जानेंगे और उसके हम 20 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप बिना स्किप किए इस लाइव को देखते रहिए और आपके प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहिए। और आप एक नोट रखिए बच्चों, GS यानी जनरल साइंस के लिए एक बुक और सोशल साइंस के लिए आप एक अलग सेपरेट बुक रखिए, ताकि हम जो भी आपको बताएंगे आप पॉइंट टू पॉइंट उसमें नोट डाउन करते रहिए। और फर्स्ट पेज में आपका ये रहना चाहिए कि आपकी सिलेबस। ठीक है। आप फर्स्ट आपका सिलेबस लिखिए, उसके बाद आप नोट स्टार्ट कीजिए बच्चों। अब देखिए आपका एग्ज़ाम क्या मोड होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो होगा आपका पेपर पेंसिल ऑन OMR आंसर शीट्स फॉर एडमिशन। देखो आपका जो मोड होगा वो थ्योरी नहीं होता है, आपका पेपर पेंसिल मोड होगा। आपको OMR शीट दी जाती है, आपको बबल करना होता है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको जो आंसर सही लगा आपको उसको टिक लगाना होता है। अब नेक्स्ट देखिए टाइम ड्यूरेशन।
सैनिक स्कूल क्लास 9th में टोटल 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है आपको पेपर भरने के लिए, ठीक है। अब नोट में देखिए, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क फॉर ए रॉन्ग रिस्पॉन्स। अगर आप कोई क्वेश्चन को गलत करते हैं, अगर कोई आप गलत आंसर भर देते हैं तो आपके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होगी आपको। थोड़े एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो कि अगर आप कोई भी आंसर गलत करेंगे तो उसमें आपके मार्क्स घट जाएंगे, लेकिन सैनिक स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके कोई भी मार्क्स नहीं घटे जाएंगे, ठीक है। अगर आप सही करो या रॉन्ग करो, आपके कोई मार्क्स यहाँ पर घटने नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जनरल साइंस सिलेबस, आपका सिलेबस क्या होगा। देखो बच्चों, टोटल जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो टोटल 25 क्वेश्चन यानी आपको 50 मार्क्स बनने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब इनमें टोटल चैप्टर्स देखिए, आपके 25 चैप्टर्स रहेंगे जनरल साइंस क्लास 9th में सैनिक स्कूल में। तो पहला रहेगा आपका फॉसिल फ्यूल, इसमें कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम जानेंगे। फिर सेकंड रहेगा आपका कंबशन एंड फ्लेम, फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, फिर साउंड एंड इट्स बेसिक्स, फिर रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, फिर मेटल एंड नॉन मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, फिर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स, फिर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ग्लोबल वार्मिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम नेचुरल फेनोमेनॉन, हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। 18 देखिए रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। 19 देखिए क्रॉपिंग सीजन्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। फिर 23 रहेगा आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। फिर 24 रहेगा चेंजेस ड्यूरिंग पुबर्टी। फिर 25 आपका लास्ट चैप्टर रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। ये सब कुछ आपके जनरल साइंस में रहेंगे। हम इन सभी टॉपिक्स को एक एक लेक्चर की तरह एक एक लेक्चर में हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। देखो अब आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर जो कि फॉसिल फ्यूल, इसके बारे में हम टोटल डीप में डिस्कस करेंगे, और इसके टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 20 हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से आपको क्लासेस रहेंगी, हर क्लास में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे बच्चों। तो चलिए अब हम हमारा पहला चैप्टर जो कि फॉसिल फ्यूल, इसमें कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम जानेंगे बच्चों। तो देखिए पहला हमारा फॉसिल फ्यूल। आखिर ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं साइड में, कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस विच एज कोल, कोल प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, डिराइव्ड गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नॉन रिन्यूएबल वेस्ट्स, ठीक है। अब देखो फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है। तो फॉसिल फ्यूल का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर, जैसे कि नेचुरल गैस होता है, ठीक है। फिर कोल होते हैं जो कि कोयला बोलते हैं उसको, ठीक है। और पेट्रोलियम जो कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल्स इस तरह से होते हैं। तो इन सभी को हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कोल क्या होता है, ठीक है। अब कोल ये होता है, देखो कोल इज़ ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट इज़ ए सेडिमेंटरी रॉक मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो जो कोल होता है, आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये जो कोल है बच्चों, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ये एनर्जी सोर्स हमें देता है। दैट इज़ ए सेडिमेंटरी रॉक, इसको हम सेडिमेंटरी भी रॉक बोल सकते हैं, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो हमारे कोल है, ये कार्बन और हाइड्रोकार्बन जो है इनको मिल करके हमारे जो यहाँ पर कोल बनते हैं बच्चों, ठीक है। और कोल जो है यहाँ पर धरती से निकलते हैं, वो आगे हम बताएंगे। बहुत सारे टाइप ऑफ कोल्स हैं, ठीक है, और उनके फ़ोटो के साथ आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। अब देखिए पहले कोल का कंपोजिशन किस तरह से। देखो कोल इज़ मोस्टली कार्बन एंड इज़ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर। देखो कोल जो है इसमें मोस्टली कार्बन होता है बच्चों, कोल में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन होता है, और इसमें ये जो कोल का कलर होता है वो ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। आप एक क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि कोल किस कलर का होता है,
आपको ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक इन कलर लगाना है आंसर, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन 50% कार्बोनिशियस मटेरियल बाय वेट एंड मोर देन 70% बाय वॉल्यूम। इसमें देखो 50% से अधिक जो है हमें कार्बन होते हैं, कार्बन मटेरियल, जो कि वेट अगर हम बात की जाए तो 70% जो वेट है ये कार्बन का ही होता है, ठीक है। तो 70% यानी वेट जो है वो सब कुछ कार्बन के मटेरियल के होते हैं, यानी 50% से ज़्यादा हमें यहाँ पर कार्बन से ही हमारा कोल बनता है बच्चों। जो कि इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक इन कलर, ठीक है। ब्लैक कलर होता है, वरना वो ब्राउनिश ब्लैक कलर का भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए फॉर्मेशन, ये हमारा जो कोल है ये किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से बनता है ये, ठीक है। देखो, कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स of plants that lived millions of years ago in swampy forests. The plants were covered by layers of dirty and rock, which subjected them to heat and pressure over time, turning them into coal. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो कि स्वैम्पी फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत पुरातन काल में, ठीक है, पिछले उस काल में वो क्या होते थे, जो कि प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स, पेड़ पौधे, जो भी ट्रीज रहते हैं, वो जो कि वो लिव होते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो प्लांट करके होते हैं, वो जैसे गिर जाएंगे, ठीक है, वो जैसे सड़ जाएंगे, जैसे वो ख़राब हो जाएंगे, तो उसके ऊपर लेयर बनते हैं, ठीक है, और डर्टी रॉक्स बनते हैं। वो सब कुछ रॉक्स मिलकर हमें जो है एक प्रेशर होता है, ठीक है, एक ओवर हीट और प्रेशर वहाँ पर जमा होता है अंदर, ठीक है। फिर हीट प्रेशर जमा होकर वो सब कुछ डर्टी प्लांट्स को मिलाकर हमें जो है एक कोल आता है बच्चों, ठीक है। आपको आगे बताएंगे किस तरह से कोल बनता है, जैसे आप चित्र में देखेंगे आपके कोल बनने का जो फॉर्मेशन ऑफ कोल है वो डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोल, कोल कितने टाइप्स में है। देखो, कोल इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स और रैंक्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हीट एनर्जी दे कंटेन। हमारा जो ये कोल है ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल क्या होता है, देखो एंथ्रासाइट कोल इज़ ए हार्ड ब्लैक एंड लिस्टोरिस कोल दैट इज़ द हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल, इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ड कोल। अब देखो हमारा जो पहला है जो कि एंथ्रासाइट कोल, एंथ्रासाइट कोल क्या है बच्चों, ये हार्ड होता है, ठीक है, ये बहुत ही हार्ड टाइप का होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब इसकी जो रैंक है ये हाईएस्ट रैंक होती है, कोल में सबसे हार्ड जो है यही एंथ्रासाइट कोल ही होता है, और इसको हम हार्ड कोल के नाम से जानते हैं बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आया कि हार्ड कोल किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर लगाना है एंथ्रासाइट कोल। अगर एंथ्रासाइट कोल को हम और एक नाम से क्या जानते हैं, क्या बोलकर बुलाते हैं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आपको आंसर लगाना है हार्ड कोल, ठीक है। अब आप सेकेंड पॉइंट देखिए, anthracite coal is made up of 86 to 98% fixed carbon and 2 to 12% volatile matter। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंथ्रासाइट कोल जो है ये 86 से 98% जो है ये फिक्स्ड कार्बन से बनता है, ठीक है। देखो एंथ्रासाइट कोल में ऑलमोस्ट 98% जो है कार्बन ही भरा है, ठीक है। 86 से लेकर 98% जो है कार्बन भरता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन से ही जो है हमारा एंथ्रासाइट कोल यहाँ पर फॉर्म होता है, और बचे हुए 2 से लेकर जो बचे यहाँ पर 2 से लेकर 12% ये वॉलेटाइल मैटर से बनते हैं। देखो वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, एक सडन चेंज होना, ठीक है, किसी का सडन चेंज होने को हम यहाँ पर वॉलेटाइल बोलते हैं। अब देखो जो वॉलेटाइल मैटर ये है कि अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, या सैंड या छोटे छोटे कोई भी टाइनी पार्टिकल्स अगर ये कुछ मिक्स हो गए तो उनका हम वॉलेटाइल मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 86 से 98% तो हम यहाँ पर कार्बन से बना रहे हैं। कार्बन जो है एक ऐसा मटेरियल है जो कि यहाँ पर कोल बनने के लिए बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो 86 टू 98% कार्बन से बन रहा है कोल। फिर जो बचा हुआ 2 to 12% है वो वॉलेटाइल मैटर से बनता है बच्चों को, ठीक है, वो भी एंथ्रासाइट कोल। तो ऑलमोस्ट एंथ्रासाइट कोल में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स मटेरियल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, एंथ्रासाइट कोल इज़ फॉर्म्ड अंडर इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर फ्रॉम द प्लैनेट्स ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। देखो एंथ्रासाइट कोल जो है इसमें क्या होता है, अंडर इंटेंस प्रेशर। अब देखो धरती के अंदर जो फॉर्म होता है, जो एंथ्रासाइट जो कोल है ये फॉर्म होने के लिए यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है हीट प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, हीट प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, तब एंथ्रासाइट कोल जो है ये फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट देखिए एंथ्रासाइट कोल का, एंथ्रासाइट कोल
is used in many industries including heating systems, water filtration, smelting and metal casting। यहाँ पर ये है कि देखो जो हमारा फर्स्ट एंथ्रासाइट कोल है ये होता है कि देखो इनको यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हीट सिस्टम्स, ठीक है, कोई सिस्टम को हीट करने के लिए, ठीक है, और वाटर को फिल्ट्रेट करने के लिए और स्मेल्ट करने के लिए और मेटल को कास्ट करने के लिए यहाँ पर हम एंथ्रासाइट कोल का यूज़ करेंगे बच्चों। ये जो फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है बच्चों ये एंथ्रासाइट कोल है। आप चित्र में देख कर ही समझ सकते हैं कितना ये हार्ड पार्टिकल रहेगा, ठीक है, ये बहुत हार्डली रहेगा। ये जो सब्सटेंस है, ये जो कोल है एंथ्रासाइट कोल, ये आपको हार्डनेस रहेंगे इसमें, ठीक है, ये आपको हार्ड रहेगा बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा कोल है वो है बिटुमिनियस, ठीक है। बिटुमिनियस कोल क्या होता है, देखो बिटुमिनियस कोल इज़ अ टाइप ऑफ कोल दैट्स ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर, हार्ड बट फ्रीएबल एंड कंटेन्स ए टार लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बिटुमेन। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि बिटुमिनियस जो कोल है हमारा, ये कोल जो होता है ये ब्लैक कलर में होता है और डार्क ब्राउन कलर में होता है, ठीक है। और ये जो हमारा बिटुमिनियस कोल है ये हार्ड होता है, ठीक है, लेकिन फ्रीएबल होता है। जैसे कि हमारा जो एंथ्रासाइट कोल है ये तो टोटली स्ट्रक्चर्ड विथ हार्ड, ठीक है, ये टोटली हार्ड ही होता है। लेकिन हमारा जो बिटुमिनियस ये जो हमारा कोल है ये हार्ड भी होता है, फिर भी ये फ्रीएबल भी होता है बच्चों, यानी थोड़ा बहुत फ्री भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। एंड कंटेन्स ए टार लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बिटुमेन। और हमारा जो बिटुमिनियस कोल है इसमें एक टार लाइक सब्सटेंस रहते हैं, यानी छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स रहते हैं, सब्सटेंस रहते हैं, उसको हम बिटुमेन नाम से कहा जाते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि टार लाइक सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन बिटुमिनियस कोल इज कॉल्ड। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आया तो आपको लगाना है बिटुमेन, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, इट्स मीडियम रैंक कोल दैट्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मेक स्टील। हमारा जो बिटुमिनियस कोल है ये हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है हम उसको बनाने के लिए और स्टील्स को हम यहाँ पर बनाने के लिए बिटुमिनियस कोल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट ये है कि बिटुमिनियस कोल इज शाइनी एंड स्मूथ व्हेन फर्स्ट व्यूड बट इट कैन हैव थिन लेयर्स दैट अल्टरनेट बिटवीन शाइनी एंड डल। यहाँ पर ये है कि हम जैसे पहली बार देखे थे बिटुमिनियस कोल को, ये शाइनी और स्मूथ थे, यानी चमक रहे थे और एक स्मूथ थे, शाइनी थे, ठीक है। तो व्हेन द फर्स्ट व्यूड बट इट कैन हैव थिन लेयर्स, इसके जो लेयर्स है वो बहुत पतले होते थे, ठीक है, पतले हैं उसके लेयर्स। और ये शाइनी और डल, इनके बीच में आपको पतले लेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और हमारे जो बिटुमिनियस कोल है ये शाइनी और स्मूथ रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया तो आपको इसका आंसर लगाना है कि बिटुमिनियस कोल जो है शाइनी और स्मूथ होते हैं। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, बिटुमिनियस कोल कंटेंस 46 to 86% और 45 to 86% कार्बन एंड हैज़ ए लोअर मॉइस्चर एंड वोलेटाइल कंटेंट दैट अदर टाइप्स ऑफ कोल। हमारा जो बिटुमिनियस कोल है इसमें 45 to 86% जो है कार्बन का जो यहाँ पर पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। कार्बन जो मटेरियल्स है, कार्बन के जो सब्सटेंस है वहाँ पर मौजूद होते हैं। टोटल 46 to 86%, 45 to 86%। अगर आपको क्वेश्चन है इस तरह से कि बिटुमिनियस कोल में कार्बन के जो पार्टिकल्स है वो कितने मौजूद होते हैं, तो आपको लगाना है 45 to 86% ऑफ कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन बिटुमिनियस कोल। सो नेक्स्ट देखिए, एंड हैज़ ए लोअर मॉइस्चर एंड वोलेटाइल कंटेंट दैन अदर टाइप्स ऑफ कोल कोयल, ठीक है। तो देखो जो कोल होते हैं दूसरे टाइप के, जैसे कि एंथ्रासाइट कोल है, ठीक है, फिर आपको आगे भी कोल्स आएंगे दो नमूने के, ठीक है, जैसे कि सब बिटुमिनियस कोल रहता है, ठीक है। वो सभी आप कोई भी दूसरे टाइप की कोल्स देख लो, उससे थोड़ा बहुत लोअर जो है लोअर मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है, जो मॉइस्चर होता है वो लो रहेगा इसमें। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, बिटुमिनियस कोल हैज़ ए हाई हीटिंग वैल्यू। बिटुमिनियस जो कोल है इसमें जो हीटिंग वैल्यू होती है बच्चों ये बहुत हाई होती है और रेंजिंग फ्रॉम 24.423 टू 32.564। देखिए 24.423 से लेकर 32.564 किलो जॉल और केजी, ये इतना जो है ये हीट का वैल्यू है बिटुमिनियस कोल का, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में आया कि बिटुमिनियस कोल में हाई हीटिंग वैल्यू होती है, वो उसका रेंज क्या है, अगर ऐसे आपको बताया तो आपको आंसर लगाना है 24.423 टू 32.564 किलो जॉल पर केजी, ठीक है, आपको लगाना है।
अब नेक्स्ट देखिए, बिटुमिनियस कोल बर्न्स easily when pulverized into a powder and produces a relatively long flame. However, improper combustion can result in excess smoke and soot. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देख लीजिए, बिटुमिनियस कोल जो है ये बर्न करने के लिए थोड़ा बहुत हाई रहेगा, ठीक है। अगर आप बिटुमिनियस कोल का जो पाउडर होता है अगर आप उसको डालेंगे तो उसका जो फ्लेम है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, यानी फ्लेम जो है वो हाई लॉन्ग पीरियड तक वो जो है वो चलने वाला है। जैसे कि अगर कोई दूसरे कोल को ले लो आप, अगर कोई दूसरा कोल 30 मिनट्स तक अगर वो स्टॉप हो रहा है फ्लेम उसका, तो हमारा जो बिटुमिनियस है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा लॉन्ग फ्लेम का रहेगा, जैसे कि 40 मिनट 50 मिनट इस तरह से लॉन्ग फ्लेम रहेगा, ठीक है। आपको एग्जांपल बताए थे। इस तरह से बिटुमिनियस कोल का जो फ्लेम है वो हाई रेंज यानी वो जो है लॉन्ग फ्लेम का रहने वाला है। ये जो फोटो है बच्चों, यही हमारा बिटुमिनियस कोल रहने वाला है, ठीक है। ये देखो ऊपर से स्मूथ भी दिखने वाला है, ठीक है। ये ऊपर से स्मूथ भी दिख रहा है और शाइन भी हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बिटुमिनियस कोल होगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सब बिटुमिनियस। देखो सब बिटुमिनियस कोल क्या होता है, देखो सब बिटुमिनियस कोल इज़ प्राइमरली यूज टू जनरेट स्टीम फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। अब देखो बहुत सारी जगह हमें पावर प्लांट देखने को मिल जाएंगे, आप यूजुअली देख सकते हैं आपके सिटीज़ में जो कि पावर प्लांट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उन प्राइवेट पावर प्लांट जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर सब बिटुमिनियस को यूज़ करेंगे बच्चों, इस कोल का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, सब बिटुमिनियस कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड गैस। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन में पूछ भी सकता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, सब बिटुमिनियस कोल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड गैस। हमारे जो कोल है सब बिटुमिनियस कोल, ये हमें पेट्रोलियम और गैस में भी यहाँ पर ये कन्वर्ट हो सकता है। पेट्रोलियम जैसे कि डीजल हो गया आपका, या आपका पेट्रोल हो गया जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है वो, ठीक है, लिक्विड। और यहाँ पर देखिए गैस, ये गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऑलमोस्ट रिजल्ट हमें यह मिला कि सब बिटुमिनियस जो कॉयल है हमारा, जो कोल है हमारा, वो क्या होता है, लिक्विड और गैस, ये दोनों में भी कन्वर्ट हो सकता है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, सब बिटुमिनियस कोल इज़ ए लोअर ग्रेड कोल दैट इज़ ब्लैक इन कलर एंड हैज़ लो टू मॉडरेट हीटिंग वैल्यूज। इट कंटेन्स 35 to 45 कार्बन एंड हैज़ ए हाई नंबर ऑफ वोलेटाइल्स विच मेक इट ईजी टू इग्नाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारा जो सब बिटुमिनियस जो कोल है इसमें जो है जो ग्रेड होता है कोल का, ये सबसे लोअर ग्रेड है, ठीक है। और ये आपका जो कलर होता है ये ब्लैक कलर में होता है और थोड़ा बहुत लो टू मॉडरेट हीटिंग वैल्यूज़, इसके जो हीटिंग के वैल्यूज़ होते हैं वो लो टू मॉडरेट यानी मीडियम के जो है मीडियम लेवल का जो है इसका हीटिंग वैल्यू होता है। और हमारे सब बिटुमिनियस कोल में टोटल देखिए यहाँ पर 35 to 45 कार्बन जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। 35 to 45% ऑफ कार्बन मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन सब बिटुमिनियस कोल एंड हैज़ ए हाई नंबर ऑफ वोलेटाइल्स। ज़्यादा नंबर के वोलेटाइल्स होते हैं, जैसे कि कोई बाहर के एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे कि सडनली चेंज होता है कोल, जैसे कि देखो अब हमारा 35 to 45% यहाँ पर कोल बन रहा है, जो कि यहाँ पर कोल में ऑलमोस्ट 35 to 45% कार्बन मौजूद है। तो बचा हुआ जो 65% है, ठीक है, नहीं बचा हुआ जो 55% है, ये सब कुछ वोलेटाइल मटेरियल रहेगा। वोलेटाइल मटेरियल मतलब जैसे कि कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, डस्ट हो गया, ठीक है, ये सब कुछ मिलाकर 55% रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोलेटाइल मटेरियल हमें यहाँ पर सब बिटुमिनियस कोल में ही मौजूद होते हैं और 35 to 45% जो है यहाँ पर कार्बन के मटेरियल्स यहाँ पर मौजूद मिलेंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि जो दो लोग हैं ये आपको बता रहे हैं कि सब बिटुमिनियस जो कोल है ये इस तरह से होता है। अब चलिए अब हम देखते हैं लास्ट जो कि लिग्नाइट कोल, ठीक है। लिग्नाइट कोल क्या होता है, तो देखिए बच्चों, लिग्नाइट कोल ये होता है कि लिग्नाइट आल्सो नोन एज ब्राउन कोल। हमारा जो लिग्नाइट कोल होता है हम इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया तो आ भी सकता है बच्चों कि लिग्नाइट कोल को हम ब्राउन कोल बोल सकते हैं। इज़ अ टाइप ऑफ कोल दैट इज़ द लोएस्ट ग्रेड एंड हैज़ द लोएस्ट एनर्जी कंटेंट। अब हमारा जो लिग्नाइट कोल है ये बहुत ही लोएस्ट ग्रेड का है लिग्नाइट, ठीक है। जैसे कि सब बिटुमिनियस तो लोएस्ट है ही, लेकिन उससे सबसे लोएस्ट, ठीक है। आप अभी जो आपको ऊपर ने बताए थे जैसे कि आपका एम्प्रासाइड कोल है, ठीक है, उसके बाद आपका बिटुमिनियस, ठीक है, उसके बाद सब बिटुमिनियस, अब लिग्नाइट, ठीक है। ऊपर में जितने भी तीन आपको कोल हम बताए थे उन कोल से सबसे कम जो आपका ग्रेड रहेगा, सबसे लोएस्ट ग्रेड रहेगा, वो आपका लिग्नाइट कोल का ही ग्रेड रहेगा बच्चों, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी होता है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है, ठीक है, लिग्नाइट कोल में।
तो ऑलमोस्ट लिग्नाइट कोल को उतना कहीं पर यूज़ नहीं किया जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं लिग्नाइट कोल को, ठीक है। अब देखो, लिग्नाइट हैज़ लो कार्बन कंटेंट ऑफ 25 to 35 एंड इज़ हाई टू मॉइस्चर, ठीक है। अब देखो, हमारा जो लिग्नाइट कोल होता है इसमें कार्बन के जो कंटेंट होते हैं, कार्बन के जो मटेरियल्स होते हैं वो बस 25 to 35 होते हैं, जैसे कि सबसे कम हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। लिग्नाइट कोल में सिर्फ 25 to 35% के कार्बन मटेरियल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे कम हमें लिग्नाइट में ही कार्बन के मटेरियल्स कम देखने को मिलेंगे बच्चों। एंड इज़ हाई इन मॉइस्चर, मॉइस्चर में लेकिन ये हमें लिग्नाइट कोल हाई देखने को मिल जाएगा। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट, लिग्नाइट फॉर्म्स from peat that has not been subjected to deep burial and heating. It forms at temperatures below 100 डिग्री सेल्सियस टू 12 डिग्री फ़ारेनहीट। देखो, हमारा जो लिग्नाइट जो हमारा कोल है, ठीक है, लिग्नाइट कोल जैसे कि हमारी धरती में बनता है ये, तो लिग्नाइट कोल अगर हम बस इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी अगर इसको हम टेम्परेचर दें, जैसे कि 212 फ़ारेनहीट, तब भी जो है हमारा जो है लिग्नाइट कोल बनता है बच्चों, ठीक है। इसको फॉर्म करने के लिए हमें बस बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही हमें यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए लिग्नाइट कोल बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लिग्नाइट इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमारा जो लिग्नाइट कोल है ये इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें बहुत यूज़ होता है, मेनली हम उसके लिए ही इसको यूज़ करेंगे। लिग्नाइट फायर्ड प्लांट्स आर डिज़ाइन टू बर्न स्पेसिफिकली लिग्नाइट। लिग्नाइट पाउडर इज़ आल्सो यूज टू एनोलॉजी एंड फिल्ट्रेशन कंट्रोल इन वाटर बेस्ड मड्स। देखो, जैसे हम वाटर से मड्स का जैसे हम फिल्ट्रेट करेंगे, तब हम यहाँ पर लिग्नाइट के पाउडर को हम यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम हमारे यहाँ पर लिग्नाइट कोल यूज़ होते हैं बच्चों। आप नीचे देखिए फ़ोटो पर, जो कि ये जो है ये लिग्नाइट कोल है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको बताए थे कि कोल किस तरह से फॉर्म होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट देखो, यहाँ पर स्वैम्पी फॉरेस्ट बोले थे आपको, ठीक है, जो कि वो बहुत ही पुरातन काल के होते हैं फॉरेस्ट में ट्रीज, ठीक है। तो देखो 300 मिलियंस ईयर्स को, यहाँ पर देखिए फोटो पर 300 मिलियन ईयर पहले जो है ये ट्रीज थे वहाँ पर, कहाँ पर, स्वैम्पी फॉरेस्ट में। देखो, बिफोर द डायनासोर्स मेनी गैंट प्लांट्स डाइड इन स्वैम्प्स। देखो, स्वैम्प में देखो डायनासोर जो होते हैं वो मरने से पहले, ठीक है, बिफोर डायनासोर्स से पहले ये जो प्लांट्स है यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द प्लांट्स वर बर्नड ब्यूराइड अंडर वाटर एंड डर्ट। देखो, मिलियन साल के बाद वो जो प्लांट्स है, ठीक है, जैसे कि हमें इससे पहले हमारे धरती पर पानी वो कुछ नहीं था, ठीक है, तो जैसे जैसे हमें यहाँ पर पानी आया था, ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे स्वैम्पी फॉरेस्ट के ट्रीज है, ठीक है, जो प्लांट्स है, वो क्या हुए थे, ये वाटर में सब कुछ डिप हुए थे, और यहाँ पर डर्टी जो है ये सब कुछ यहाँ पर मिक्स हुआ था। यहाँ पर 100 साल के बाद, ठीक है, 100 मिलियन ईयर्स एगो ये जो इस तरह से था, डाइड डर्ट डाइड प्लांट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा ख़राब जो है मरा हुआ प्लांट्स है ये, ठीक है, मरे हुए प्लांट्स जो कि डाइड प्लांट्स, ठीक है, डेड प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हीट एंड प्रेशर टर्न्ड द डेड प्लांट्स इनटू कोल। अब देखो फिर क्या हुआ, जैसे ये डेड प्लांट्स थे अंदर वाटर के अंदर, उसको क्या हुआ, हीट मिला, ठीक है, हीट और प्रेशर मिला, तब हमारे क्या हुआ, रॉक एंड डर्ट्स यहाँ पर बनकर हमें यहाँ पर कोल देखने को मिल गए हैं बच्चों। अब आप नीचे देखिए और कोल फॉर्मेशन किस तरह से होता है। फर्स्ट हमारी एक ट्री थी, ठीक है, आप स्वैम्पी फॉरेस्ट मानो या कोई भी मानो, ठीक है, एक ट्री थी हमारी, वो क्या हुई थी, ट्रीज इन स्वैम्प्स डाइड। स्वैम्पी फॉरेस्ट में वो ट्रीज जो है मरे हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, दे बिकेम कवर्ड बाय मड एंड रॉक। वो जैसे पानी में गए थे, फिर वो एक मड और रॉक से जो है वो कवर हो गया था सब कुछ। फिर उसके बाद ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, और प्रेशर के दौरान ये जो कोल वाज फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो है ये कोल फॉर्म हुआ है बच्चों, ठीक है। लगता है अभी तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोल किस तरह से फॉर्म होता है। अब देखिए आप राइट साइड में और एक एग्जांपल है कि कोल किस तरह से बनता है। देखो फर्स्ट आपका इस तरह से ट्रीज रहेंगी, ठीक है, जो कि ग्रीनरी है, ये ट्रीज रहेंगी। फिर इसको क्या होगा, एक टाइम के साथ साथ, ठीक है, एक मिलियन ईयर्स के बाद क्या होता है, इसको प्रेशर और हीट यानी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जैसे प्रेशर इसे लगेगा, फिर क्या होगा,
एक लिग्नाइट तैयार हो गई। जैसे कि आपको बताए थे लिग्नाइट, जो कि 25 to 35 जो है यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बेसिक वही आपका लिग्नाइट बनेगा पहले। तो लिग्नाइट बनने के बाद यहाँ पर हमें कोल बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है पीट रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद पीट से लेकर ये कोल बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी आप नीचे देख सकते हैं एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखो, कोल इज़ फॉर्म्ड व्हेन पीट इज़ अल्टर्ड फिजिकली एंड केमिकली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देखो, कोलिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा जो पीट है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये पीट फिजिकल और केमिकली चेंज होगा कोल को, इसको हम बोलेंगे कोलरिफिकेशन, ठीक है। अगर आपको जो कोई भी आप पर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसका लगाइए कि कोलरिफिकेशन क्या होता है, क्वालिफिकेशन। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो लिखिए यहाँ पर पीट से लेकर के कोल, यही फिजिकल और केमिकल चेंजेस को हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम क्या होता है। देखो यहाँ पर पेट्रोलियम इज़ ए ब्रॉड टर्म फॉर ए क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग लिक्विड हाइड्रोकार्बन मिक्सचर दैट इंक्लूड्स क्रूड ऑयल, लीज कंडेंसेट, नेचुरल गैस प्लांट लिक्विड्स, फिर एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स। द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल और ऑयल फ्रॉम द एर्थ, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम देखो बच्चों नेचुरली, ठीक है, नेचुरली अकरिंग लिक्विड। अब देखो जैसे कि नेचुरल में बहुत सारे लिक्विड, जैसे कि आप मान के चलो आप डेली व्हीकल्स को यूज़ करने के लिए क्या करोगे, व्हीकल चलाने के लिए आप पेट्रोल का यूज़ करेंगे, डीजल का यूज़ करेंगे, केरोसिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर पेट्रोलियम बोलते हैं बच्चों। तो आपको, आप देखे होंगे पेट्रोलियम को कि आप जैसे कि हम जनरली बोलते हैं पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम है वो ऑलमोस्ट लिक्विड में रहेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत ऑयल्स में भी रहते हैं लेकिन लिक्विड में ऑलमोस्ट वो रहते हैं। और हम इसको व्हीकल को चलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डेली लाइफ में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। द वर्ड पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम वर्ड है इसका मीनिंग है रॉक ऑयल। देखो बच्चों ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, रॉक ऑयल किसको बोलते हैं। तो पेट्रोलियम को रॉक ऑयल बोलते हैं। इसका मतलब ही है पेट्रोलियम का कि रॉक ऑयल। और ऑयल फ्रॉम द अर्थ, जो ऑयल फ्रॉम द अर्थ या रॉक ऑयल, ये दो में से किसी भी एक मान के चलो, किसी भी एक बोलो, ये पेट्रोलियम का मेन जो है मीनिंग है बच्चों इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि पेट्रोलियम इज़ ए फॉसिल फ्यूल दैट्स फॉर्म्ड व्हेन हीट एंड प्रेशर फ्रॉम लेयर्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड रॉक टर्न the remains of ancient plants and animals into oil over millions of years. Petroleum can vary in color, odor, viscosity and sulfur content depending on the region it comes from. अब देखो हमारा जो पेट्रोलियम होता है एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। पेट्रोलियम इज़ ए फॉसिल फ्यूल। अब ये कैसे फॉर्म होता हुआ था, एक हीट और प्रेशर, जो कि हमारे सैंड, सिल्ट, रॉक, जो कि वो एक एंशंट प्लांट्स में, जो कि वो हीट और प्रेशर में कन्वर्ट होने के बाद हमें यहाँ पर पेट्रोलियम देखने को मिल गया है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट, पेट्रोलियम इज़ यूज्ड टू मेक मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ्यूल्स फॉर कार्स एंड ट्रक्स एंड इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे कि अभी आपको रिसेंटली बताए थे, पेट्रोलियम जो है ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यहाँ पर यूज़ हुए हैं, ठीक है। और हम डेली लाइफ में इसको ऐसे यूज़ करेंगे जैसे कि यहाँ पर देखो इंक्लूडिंग फ्यूल्स फॉर कार्स एंड ट्रक्स, जैसे कि हम कार्स में, ठीक है, और ट्रक्स में हम फ्यूल यूज़ करेंगे। और बहुत सारे अन्य व्हीकल्स भी रहेंगे जो कि हम इसको यूज़ करते हैं उसको चलाने के लिए। एंड इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स है बच्चों, वहाँ पर जो मेजर सोर्स है एनर्जी का वो बस पेट्रोलियम ही है बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ द सोर्स, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स टू जनरेट एनर्जी, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो आपको लगाना है पेट्रोलियम, ठीक है। क्योंकि पेट्रोलियम जो है ये एक मेजर एनर्जी सोर्स है यूनाइटेड स्टेट्स में। अब और देखिए, पेट्रोलियम इज़ आल्सो यूज्ड इन ग्रीक फायर and incendiary weapon used by Byzantine Greeks in the 7th century। 7th century में बाइजेंटाइन ग्रीक्स जो है उनको ग्रीक फायर वो बनाने के लिए, वेपन्स वो कुछ बनाने के लिए इनको जो है यहाँ पर ये पेट्रोलियम वर्क हुए थे बच्चों, यूज़ में आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन लार्ज अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स in tiny particles and tiny spaces within sedimentary rocks and near the surface in the tar sands. The Middle East, North America and parts of South America and Russia have the largest known petroleum deposits। अब देखो हमारा जो पेट्रोलियम है ये ऑलमोस्ट देखिए बच्चों अंडरग्राउंड मिलता था। अंडरग्राउंड जो है हमारी जो धरती है इसमें ये डिपॉजिट होकर रहते हैं और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि सेडिमेंटरी रॉक हो गया, ठीक है, ऐसे। और ये कहाँ रहते हैं,
नियर टार सैंड्स, टार सैंड के पास रहते हैं ये। और देखो ये कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है बच्चों, द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका और पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कुछ जगह पर, और रशिया में जो है ये लार्जेस्ट पेट्रोलियम के जो है डिपॉजिट्स है। आपको भी जो नाम बताए थे ये यहाँ पर जो है पेट्रोलियम के ज़्यादा डिपॉजिट्स, यानी अंडरग्राउंड में ज़्यादा कुछ यहाँ पर पेट्रोलियम मिलते हैं बच्चों। देखिए ये जो है ये पेट्रोलियम है, आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये हम पेट्रोलियम बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट देखिए हमारा फ्यूल, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो फ्यूल क्या होता है, देखिए बच्चों, फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन बी बर्नड टू प्रोड्यूस हीट और पावर। ये जो फ्यूल होता है बच्चों, ये फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हम किसी को भी जला सकता है और एक पावर दे सकता है। देखिए आप सभी को पता होगा, अगर कहीं पर आग लगे, मान के चलो अगर किसी कार को आग लगे, अगर वहाँ पर उसके ऊपर अगर हम और भी ज़्यादा पेट्रोल डालेंगे तो और भी ज़्यादा जल जाएगी, ठीक है। इसलिए हमारा जो फ्यूल है वो क्या होगा, ये हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट से बर्न करने के लिए ये एक सब्सटेंस यहाँ पर हेल्प होगा। और देखिए एक पावर देगा, जैसे कि हम यहाँ पर व्हीकल चलाएंगे, वो चलाने के लिए हमें पावर चाहिए तो वो पावर भी दे जाएगा बच्चों, ठीक है। ये होता है फ्यूल। आप नीचे देखिए ये फ्यूल है, जैसे कि एक कार पर, एक जो कार होती है इसमें यहाँ पर फ्यूल फिल हो रहा है, ठीक है। तो यही एक फ्यूल होता है बच्चों। जैसे कि आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, या अन्य तरह की जो फ्यूल होते हैं ये इस तरह से आपको दिखाई देंगे बच्चों। तो चलिए अभी आपको हम बताए थे कि व्हाट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं और आपको वो किस तरह से दिखते हैं और कितने टाइप्स के कोल होते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से कंपोजिशन होते हैं, और उसके इमेजेस आपको बताए थे और क्या यूज़ होते हैं, वो सब कुछ आपको बताए थे, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं कि टोटल 20 हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अभी इसी टॉपिक को लेकर के, ठीक है, और इससे अपना चैप्टर ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए फॉसिल फ्यूल आर, यानी फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड देखिए ऑप्शन बी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये बोल रहा है कि इन चार में से कौन सा आंसर सही है। तो देखो हम आपको ऊपर फर्स्ट में बताए थे कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो फॉसिल फ्यूल ये है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल, नेचुरल गैस, डिराइव्ड गैस, इस तरह से बताए थे आपको, ठीक है, आपको याद होगा। तो पहला ही हम बताए थे कि कोल इज़ ए, ठीक है, यानी फॉसिल फ्यूल इज़ ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन नंबर बी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन बी, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब चलिए अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ गैस प्रिमिलरली मेक्स नेचुरल गैस, ठीक है, ऐसा कौन सा गैस है जो कि नेचुरल गैस बनता है, ठीक है, विच टाइप ऑफ गैस प्रिमिलरली मेक्स नेचुरल गैस। ऑप्शन ए देखिए मीथेन, ऑप्शन बी देखिए इथेनॉल, ऑप्शन सी देखिए कार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों मीथेन। मीथेन एक ऐसी टाइप गैस है जो कि नेचुरल गैस को बनाने के लिए मदद करेगी बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए मीथेन। अब चलिए अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है बच्चों कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एक सोर्स है, ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी वो मटेरियल, ऐसी कौन सी वो सब्सटेंस है जो कि वो नॉन रिन्यूएबल एक सोर्स नहीं है, वो बोल रहा है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे आप आंसर लगाने चाहोगे बच्चों तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो नॉट बोल रहा है या क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में सडन आया है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट बोल रहा है, ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या नहीं है बोल रहा है। तो फर्स्ट ए देखिए यहाँ पर कोल। अब सेकंड देखिए यहाँ पर सोलर एनर्जी। ऑप्शन सी देखिए पेट्रोलियम। ऑप्शन डी नेचुरल गैस, ठीक है। हमारा फर्स्ट था कोल। अब देखो यहाँ पर जो कोल है बच्चों, ये कोल से भी एक एनर्जी सोर्स आता है, ठीक है, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं, वो क्या करेंगे बच्चों, ये हमें एक एनर्जी जनरेट करने के लिए एक सोर्स है हमारा वो, ठीक है। तो कोल जो है हमारे इससे भी हमारा एक एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है। अब जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से भी एक एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल गैस से भी होगा। जैसे कि आपको बताया इससे पहले एक कोल, नेचुरल गैस, डिराइव्ड गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सभी से जो है हम यहाँ पर
एक एनर्जी रिसोर्स, एक एनर्जी सोर्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस हमारा देखिए यहाँ पर बी, देखिए आप यहाँ पर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एक ऐसा मात्र वो है जो कि हम यहाँ पर इससे कोई एनर्जी सोर्स यहाँ पर नहीं क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बना नहीं सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पर देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी एक ऐसा मात्र है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ये नहीं है बच्चों, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोलर एनर्जी। अब चलिए हम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, डैश इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी, यानी कोल का ज़्यादा क्वालिटी क्या है बच्चों। देखो ऑप्शन ए देखिए लिग्नाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट मतलब क्या है, देखो आपको बताया था इससे पहले, एंथ्रासाइट यानी एक फर्स्ट एक टाइप है जो कि कोल का, उसका क्वालिटी जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी रहेगा बच्चों, ठीक है, और बहुत हार्ड रहेगा, वो ब्लैक कलर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कॉइल, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी देखे हैं जो कि एंथ्रासाइट है। अभी हम पर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि ब्लैक गोल्ड इज़ रिफर्ड टू एज, ब्लैक गोल्ड हम किसको बोलते हैं। देखो ऑप्शन ए देखिए कोल, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम और ऑप्शन डी नेचुरल गैस। तो देखो इसका मतलब क्या है, तो कोल जो ब्लैक गोल्ड है, ये ब्लैक गोल्ड हम यहाँ पर पेट्रोलियम के बोलते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट जो कोल है ये कोल का हम ब्लैक गोल्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब सोलर एनर्जी, इसको तो हम ये हमारे टॉपिक में नहीं है सोलर एनर्जी, हम इसके बारे में हम कुछ भी हम यहाँ पर यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और नेचुरल गैस ये जो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। तो हमारा जो ब्लैक गोल्ड है हम यहाँ पर पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि हम ऑयल को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑयल और पेट्रोलियम, ऑयल और पेट्रोलियम को हम यहाँ पर ब्लैक गोल्ड बोलते हैं बच्चों। तो हमारा जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। अब चलिए हम यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ कंपेरेटिवली क्लीनर फ्यूल। नीचे आपको चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन आपको बताना है जो कि क्लीनर फ्यूल से कंपेयर हम उनको कर सकें। तो ऑप्शन ए देखिए कोल, ऑप्शन बी मार्बल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी नेचुरल गैस, ठीक है। तो सिक्स्थ जो क्वेश्चन है हमारा उसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन डी नेचुरल गैस, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन देखिए। एंथ्रासाइट कोल इज़ आल्सो नोन एज, एंथ्रासाइट कोल का हम और एक नाम है उसका, हम क्या बोलकर बुला सकते हैं उसको, क्या बोलकर हम उसको जान सकते हैं। फर्स्ट देखिए स्मूथ कोल, हार्ड कोल, डार्क कोल, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, हार्ड कोल, ठीक है। हमारा जो एंथ्रासाइट कोल है वो हमारा हार्ड होता है बहुत, इसके लिए हम उसको एंथ्रासाइट कोल को हार्ड कोल के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा सेवेंथ क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हार्ड कोल, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आप यही क्वेश्चन देखिए। हाउ मच कार्बन मटेरियल प्रेजेंट इन एंथ्रासाइट कोल। हमारे एंथ्रासाइट कोल में जो कार्बन मटेरियल होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, कितने परसेंटेज ऑफ मटेरियल प्रेजेंट होता है कार्बन का हमारे एंथ्रासाइट कोल में। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए 10 to 20%, ऑप्शन बी 50 to 60%, ऑप्शन सी 86 to 98%, ऑप्शन डी 100%। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 86 से लेकर के 98% ऑफ कार्बन, ठीक है। 86 से लेकर 98% जो कार्बन होता है ये हमारे एंथ्रासाइट कोल में मौजूद होता है, एंथ्रासाइट कोल में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। और आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन मटेरियल्स है, जो कार्बन पार्टिकल्स है वो हाईली जो है एंथ्रासाइट कोल में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। बिटुमिनस कोल इज़ इन विच कलर। हमारा जो बिटुमिनस कोल होता है जो कि सेकंड हमारा टाइप का कोल है ये किस कलर में होता है। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी डार्क ब्राउन, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है बच्चों बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी ये दोनों भी सही होने वाले हैं। जैसे कि देखो हमारा जो बिटुमिनस कोल होता है, बिटुमिनस ये ब्लैक कलर में भी होता है
और डार्क ब्राउन में भी होता है बच्चों। इसके लिए हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। अब चलिए हम यहाँ पर 10th क्वेश्चन देखेंगे। बिटुमिनस कोल कंटेन्स टार लाइक सब्सटेंस कॉल्ड। आपको वहाँ पर एक पॉइंट हम बताए थे कि बिटुमिनस कोल में एक टार लाइक सब्सटेंस वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि मौजूद होते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ये है कि बिटुमेन, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर है बिटुमेन। ठीक है, आपको बताए थे कि बिटुमेन एक ऐसा मात्र कंटेन है, ठीक है, ऐसा एक मात्र एक टार लाइक सब्सटेंस है जो कि बिटुमिनियस में ये कोल में यहाँ पर कंटेन होता है, यानी मौजूद होता है। ठीक है, तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर ए बिटुमेन। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर 11th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन मटेरियल कंटेन्स इन बिटुमिनियस कोल। बिटुमिनियस कोल में कितने परसेंट का कार्बन होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन ये है कि 45 to 86%, ऑप्शन बी देखिए 90 to 99%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 5 to 10%। अब देखिए हमारा जो बिटुमिनस कोल होता है इसमें कितने परसेंट होता है कार्बन मटेरियल, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 45 से लेकर 86% जो है, इतने परसेंटेज हमारे कोल कोल में, जो कि बिटुमिनस कोल में कार्बन मटेरियल मौजूद होते हैं बच्चों। और बाकी जो बचे हुए 12 जो बाकी देखिए यहाँ पर टोटल 14 बचेंगे। ठीक है, बचे हुए जो 14% है ये वॉलेटाइल मटेरियल मौजूद होगा बच्चों। लेकिन 45 to 86, मैक्सिमम आप 86 से मान के चलो, 86% ऑफ कार्बन मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन बिटुमिनस कोल। तो 11th क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर है 45 to 86%। अब चलिए यहाँ पर 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन ये है बच्चों कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ बिटुमिनस कोल हाई हीटिंग वैल्यू। अब देखो आपको एक हम बताए थे कि बिटुमिनस कोल जो होता है वो हाई हीटिंग एक उसको वैल्यू है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए देखिए 24.4232 टू 32.564 किलो जॉल पर केजी। ऑप्शन बी देखिए 24.4222 टू 32.565 किलो जॉल टू केजी। ठीक है, किलो जॉल पर केजी। ऑप्शन सी देखिए 24.421 टू 32.562 किलो जॉल पर केजी। ऑप्शन डी देखिए लास्ट 24.432 से लेकर 32.546 केजी बाई केजी, यानी किलो जॉल पर केजी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर आपको कितनी कन्फ्यूजन है बच्चों। देखिए ऑप्शंस जैसे कि आपको 24, 24, 24, 24, यहाँ पर 24 सेम है और यहाँ पर 32 भी सेम ही दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 423 और यहाँ पर देखिए 422 लगा है, 421, 432। देखिए आप गड़बड़ में क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह से अगर आपकी नज़र जहाँ पर गई आप ऐसे टिक लगा दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखिए आपका जो लास्ट के 2 डिजिट है यही बस यहाँ पर लास्ट में चेंज हुए हैं बच्चों। दिख रहे हैं आपको, देखिए लास्ट में ही चेंज हुए हैं। इस तरह से आपको कन्फ्यूजन के ऑप्शन भी आपको देने के लिए बहुत चांसेस हैं, बहुत आपको इस तरह से कन्फ्यूजन ऑप्शन भी देते हैं। आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन अगर आए हैं, ठीक है, तो भी आप घबराना नहीं है, आप क्वेश्चन वही आएगा। ठीक है, लेकिन बस आपको नीचे ऊपर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का आपको ध्यान से देखना है। फिर नीचे आपको क्या आपको ऑप्शंस दिए हैं उस ऑप्शन को आपको गोल लगा कर देखना है, आपको ध्यान से देखना है। फिर आपको जो ऑप्शन सही लगा उसको टिक लगाना है। ठीक है, तो हमारा जो 12th क्वेश्चन है जो कि बिटुमिनस कोल का जो हीटिंग वैल्यू होता है, हाई हीट वैल्यू, तो वो होता है बच्चों 24.423 से लेकर 32.564 किलो जॉल पर केजी। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर 13 क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 13 क्वेश्चन ये है बच्चों कि सब बिटुमिनस कोल जो होता है ये किस में कन्वर्ट होता है। कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू, आपको बताए थे वो किस में कन्वर्ट होता है। अब देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सॉलिड एंड लिक्विड, ऑप्शन बी देखिए पेट्रोलियम एंड गैस, ऑप्शन सी देखिए सॉलिड एंड गैस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम एंड गैस। ठीक है, हमारा जो सब बिटुमिनस जो कोल है इसमें ये जो कोल क्या होता है बच्चों, ये पेट्रोलियम और गैस में कन्वर्ट हो सकता है। आपको क्या बताए थे, पेट्रोलियम एक डीजल, पेट्रोल, ऑयल ये होता है। ठीक है, एक लिक्विड टाइप पे होता है। ठीक है, आप मान के चलो लिक्विड और गैस ही बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए आपको ये हिंट आप दिए थे इससे पहले। तो हमारा जो सब बिटुमिनस जो कोल है ये हमारा कोल जो होता है ये पेट्रोलियम और गैस में भी ये कन्वर्ट हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा
वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम यहाँ पर 14 क्वेश्चन देखेंगे कि सब बिटुमिनस कोल इज़ इन विच कलर। जो सब बिटुमिनस कोल होता है, जो कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ कोल है, ये वो किस कलर में होता है। आप ऑप्शन ए देखिए येलो, ऑप्शन बी देखिए ग्रीन, ऑप्शन सी पर्पल, सॉरी ऑप्शन सी ब्लैक, ऑप्शन डी पर्पल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ब्लैक। हमारे जो सब बिटुमिनस कोल होता है ये होता है बच्चों ब्लैक कलर में। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन मटेरियल कंटेन्स इन सब बिटुमिनस कोल। ठीक है, अब सब बिटुमिनस कोल जो है उसमें कितने कार्बन के मटेरियल मौजूद होते हैं। देखो, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी 35 to 45%। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर डी 35 to 45%। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब बिटुमिनस जो हमारा कोल है, इसमें जो कार्बन मटेरियल होते हैं ये टोटल 35 से लेकर के 45% के यहाँ पर मौजूद होते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन। ब्राउन कोल इज़ नोन फॉर। हमारा जो ब्राउन कोल होता है, एक ऐसा हमारा कोल है, हम उसको ब्राउन कोल ही बोलते हैं। तो वो कौन सा कोल है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए लिग्नाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी देखिए सब बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होने वाला है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट एक ऐसा मात्र कोल है जिसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन देखेंगे। एमॉन्ग दीज फोर। ठीक है, नीचे आपको 4 कोल के टाइप्स दिए हैं। विच कोल कंटेन्स लो कार्बन। ऐसा कौन सा एक आपको कोल है जो कि जो कार्बन होता है वो लो कंटेंट करता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा वो है बच्चों लिग्नाइट, ऑप्शन बी देखिए बिटुमिनस, ऑप्शन सी देखिए सब बिटुमिनस, ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। ठीक है, तो इसमें हमारा सही उत्तर होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है लिग्नाइट, क्योंकि लिग्नाइट में 25 से लेकर 35% ऑफ कार्बन मटेरियल जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये जो सबसे जो लो वाला जो है, यानी जो कि कार्बन जो होता है उसके मटेरियल जो लो कंटेंट वो होते हैं यहाँ पर लिग्नाइट में होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा जो 17 क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट। अब चलिए हम यहाँ पर 18 क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोलियम मीन्स, यानी पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट देखिए सैंड ऑयल, ऑप्शन बी देखिए रॉक ऑयल, ऑप्शन सी देखिए फैक्ट्री ऑयल, ऑप्शन डी देखिए नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर बी रॉक ऑयल। ठीक है, हम पेट्रोलियम को रॉक ऑयल बोलेंगे या ऑयल फ्रॉम द अर्थ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो 18 क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रॉक ऑयल। अब चलिए हम यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि फ्लूइड मीन्स, यानी फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है। जो फ्लूइड होता है इसका मतलब क्या होता है मीन। तो ऑप्शन ए देखिए सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको दिखा है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये फ्लूइड है तो ये लिक्विड होगा। तो नहीं बच्चा, देखो फ्लूइड जो होता है ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और एक गैस भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन है वो डी सही होने वाला है, ऑल ऑफ दी अबव। ये आपको क्वेश्चन बहुत मेन है, अगर आया तो आपको लगाना है फ्लूइड जो है ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। ठीक है, अब आप यहाँ पर 20th क्वेश्चन देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। कोल इज़ आल्सो नोन एज। कोल जो है हम उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट है ब्लैक डायमंड, सेकंड है यहाँ पर देखिए ब्राउन डायमंड, ऑप्शन सी है वाइट डायमंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका तो सही उत्तर होने वाला है बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर ए ब्लैक डायमंड। ठीक है, हम यहाँ पर आपको PDF में नहीं लिखे हैं। ठीक है, आपके नोट्स में हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं। ठीक है, अपना जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो रहेगा बच्चों ब्लैक डायमंड, यानी हम कोल को जो है हम ब्लैक डायमंड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम सब कुछ देखें कि कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं। ठीक है, यानी वो फॉसिल फ्यूल क्या होता है, इनके सब कुछ मीनिंग देखें और हम डीपली जाने हैं। और कोल में कितने टाइप्स है उस टाइप्स के बारे में हम सब कुछ यहाँ पर डीपली डिस्कस किए हैं बच्चों। और टोटल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है यही हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, और भी हम जैसे कि डे बाय डे हम लेक्चर्स आपको दे रहे हैं, फ्री में रहेंगे ये लेक्चर्स। और हम आपको इससे पहले बताए थे वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम आपको एक बैच प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आज है 26 दिसंबर 2024।
तो आज से ही आपका बैच ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, और आपको टेस्ट सीरीज़, और इसमें आपको हम वीकली टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे, और आपको किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा, और आपको पर्सनल हम काउंसलिंग्स लेंगे, ठीक है। आपको डाउट सेशंस रहेंगे सॉल्व करने के लिए, ये आपको सब कुछ रहने वाला है बच्चों। तो अगर आपको ये सब कुछ बैच लेना है तो आप यहाँ पर देखिए 9729297693, ठीक है। ये अपने सूरज सर जी, जो कि अपनी सूरज ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडर, ये अपने टीम का नंबर है, ठीक है, 9729297693। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये बैच को लेना है तो आप इस नंबर को कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बैच प्रोवाइड करके देंगे बच्चों, ठीक है। तो लगता है कि आपके डाउट्स सारे कुछ सॉल्व हो गए होंगे। तो यहीं से आपका जो फर्स्ट लेसन है सैनिक स्कूल क्लास 9th जनरल साइंस का, जो कि फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, ये यहाँ से अब ख़त्म हो चुका है बच्चों, ठीक है। अब हमारा जो कल नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम हमारा सेकंड लेसन देखेंगे, जो कि कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।